माइंडसेट के लिए, क्या हम न्यू पॉइंट सीखने वाले हैं, क्या न्यू टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं, क्या न्यू चीजें हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने वाले हैं, उन सभी चीजों को लेके, राइट। सो अगेन आज दिन है थर्सडे का, एंड हम सभी लोग अगेन एक्साइटेड हैं इस न्यू टॉपिक के लिए, बिकॉज हमारे बीच में भरत सिंह सर जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच हैं, वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में सिखाते हैं जो याद रह जाते हैं। आज अगेन हम बहुत सारे पॉइंट्स उनसे सीखने वाले हैं, एंड बहुत अच्छे से वो सभी पॉइंट्स हमें सिखाने वाले हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास डायरी एंड पेन दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है आपके पास में डायरी एंड पेन, तो फटाफट से हम अभी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके पास है 10 20 30 सेकंड, आराम से ले आइए। बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स आज हम सीखेंगे, एंड उन पे अगर हम वर्क करेंगे तो डेफिनेटली और भी बहुत अच्छा बदलाव हमारी ओवरऑल लाइफ में आएगा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, बट सर ऐसे नहीं आएंगे, हम सभी लोगों को एक क्लैपिंग रिएक्शन एंड हार्ट रिएक्शन के साथ में सर को इनवाइट करना है। बट मैं सभी के हाथों में डायरी एंड पेन पहले देखना चाहूंगी, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बिकॉज इतने सारे अच्छे पॉइंट्स सर हम सभी लोगों के लिए रेडी करते हैं, इतने अच्छे से उनको समझाते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बहुत अच्छे से उन पॉइंट्स पे वर्क भी करें। ओके, सो अभी हम इनवाइट करने वाले हैं हमारे बीच में से हमारे सीनियर वेलनेस कोच सर को, मिस्टर भरत सिंह सर को। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू रवीना, थैंक यू। स्क्रीन पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। बहुत ही प्यारी सी कम्युनिटी में आए हैं सभी लोग। सभी को सादर प्रणाम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को वो कहते हैं ना जय माता जी की, जितने जो भी अभिवादन है। राम राम चौधरी, सलाम मियाँ जी, जय रघुनाथ जी ठाकुर, दंडोत पंडित जी। तो वाली बात है कि जिसको जो चीज समझ में आई वो चीज कर सकते हैं ना। तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं और सुनने के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, मुझे पता है कि। लेकिन आज का टॉपिक कुछ अपने सेल्फ पे, अपने खुद पे है कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। और एक मिनट, बैटरी लो हो गया। एक तो थैंक यू वेरी मच। और सभी को एक बार सब अपने इष्ट देव को सादर प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे सभी लोग। थैंक यू वेरी मच सभी को। और सबने प्रणाम किया, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो मुझे थोड़ा सा हलचल नजर आ रही है, थोड़ा सा हिलडुल रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अभी बैठ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि एक आज से थोड़ा एग्जाम एग्जाम में बैठते हैं ना, ऐसे आपको आज बैठना है। क्यों, आपको देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं आज। क्योंकि विशेष टॉपिक में ऐसा इस तरीके से लाए हैं कि भाई हम बताते ही बताते हैं, पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम खुद पे भी आजमाते हैं कि नहीं आजमाते हैं, ये हम कहाँ गलती करते हैं कि नहीं करते। कई बार क्या होता है कि हम इस सामने वाले के, जैसे आंखें भी होती है ना, सामने वाले को देखती हैं हमारी, कई बार हमारा खुद का चेहरा नहीं दिख पाता है। हमारी आंखों से कई हमारा चेहरा दिखता है क्या? हम तो बस शीशे के सामने, शीशा जरूर बताता है कि भाई आपका चेहरा ऐसे है, या कोई दूसरा सामने वाला बताता है कि आज का आपका चेहरा मायूस है, आपका चेहरा उदास है, आप ऐसे हो वैसे हो, तो दूसरा भी बता सकता है। बाकी हमारी आंखें हमारा चेहरा नहीं पढ़ पाती है ना। तो आज हम उन चीजों को पढ़ेंगे, आज उन चीजों को सीखेंगे कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं, हम अब भी वही चीज कर रहे हैं क्या, है ना। तो, तो सभी एक्साइटेड है इस चीज को जानने के लिए, सारे थम वेव करेंगे सारे लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको नहीं बतानी चाहिए। आज हम वो चीज सीखेंगे कि हम जाने अनजाने में उन बातों को बता देते हैं और हम बहुत सारी गलती करते रहते हैं, है ना। तो आज एक मिनट, तो रेडी सब? कॉपी पेन दिखाएंगे एक बार, जिनके पास कॉपी पेन नहीं है वो दिखा देंगे एक बार, जिनके पास है जो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास नहीं है वो दिखा देंगे एक बार कि भाई हमारे पास देखो अलमारी में रखी है, देखो सर मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये रही मेरे पास, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिनके पास है, जिनको तो देखने की जरूरत ही कहाँ है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं, तो रेडी हैं आप अपनी गलती स्वीकार करने के लिए? और लास्ट में भी देखो ये पूछेंगे भी भाई आप कौन कौन सी गलती कर रहे थे, है ना। क्यों, आज हम सीखने वाले ये चीज के माइंडसेट का मतलब ये होता है कि आप खुद को भी तो सीखे। हम रोज ही रोज पढ़ रहे हैं, सामने हर चीज को कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, देखो मैं आप पहला पॉइंट हमारा है, क्या नहीं बताना चाहिए। टाइटल लिख सकते हो, क्या नहीं बताना चाहिए। पहला पॉइंट, ऐसी कोई बात जिसको बताने से किसी का बुरा होता हो। ऐसी कोई बात
बताने से बुरा होता हो, ऐसी कोई बात बताने से बुरा होता हो। मतलब कभी भी जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बात ऐसी है जिसको बताने से किसी का बुरा होता हो, चाहे वो आप समाचार लेने ही जा रहे हो, लेकिन अगर आपको पता है कि यार ये चीज, जैसे मान लो कोई मरीज है और किसी मरीज को आप कोई बात बताने वाले हैं कि भाई अरे अच्छा यार, ओ आपके तो कैंसर हो गया, अरे आप तो मरने वाले हो, जबकि मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ये थोड़े दिन हैं, आप सेवा करो। तो अगर मरीज को आप ये बात बताने में उसका बुरा नहीं हो रहा? बहुत सारे लोग पता है ये ऐसे समाचार लेने आए। अभी मैं बता दूं आपको छोटी सी बात। हमारे मम्मी के करीब 3 साल पहले की बात है, बीपी हो गया, तो रवीना भी जब उसको चेकअप करने गई थी तो हाई था। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है दादी साहब, ठीक है, ऐसे करके आ गए, और हम बाहर आके कहे बुआ जी बीपी ज्यादा है, इनको थोड़ा डॉक्टर के ले जाओ, है ना। तो लेकिन हमारे पड़ोसी ने जब जाने लगे तो समाचार पूछ लिए थे उन्होंने, तो क्या हो गया, मतलब बीपी, हाँ डॉक्टर के ले जाओ, नहीं तो मर भी जाओ छह सू तो मरीज के सामने अगर ये बोल रहे हैं तो इसका बुरा हो सकता है ना, मरीज और ज्यादा बीमार हो सकता है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं बोलनी हमको जिससे किसी का बुरा हो। तो क्या हम ऐसा बोलते हैं? कोई है ऐसा शख्स जो ऐसी बात बोलता है कि सामने वाले, देखो मैं तो सांच ही बोलूं भाई, चाहे मर जाए जी? ऐसा कोई है क्या? कोई नहीं है ना। और हैं अगर, और अगर जाने अनजाने में हम गलती कर रहे हैं तो इसको छोड़ना है। क्लियर है सबको? दूसरी चीज हमारी, अपनी मजबूरी नहीं बताना किसी को। मजबूरी भी नहीं बताना चाहिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी फंस रही है, तो आपको नहीं बताना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपने मजबूरी को बता दिया तो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। आपने कह दिया किसी से पैसे उधार लेने गए, साहब मैं तो मर रहा हूं, मेरी जान निकल रही है, तो बोलो ठीक है जान निकल रही है तो उसको निकाल के आ पहले, बाद में देखेंगे तू। मतलब अगर कोई कहे ना साहब मेरा सारा काम बिजनेस चौपट हो गया और मुझे पैसे उधार चाहिए, तो कोई देगा? नहीं देगा। अगर आप कह देगा हमारे घर में ये मजबूरी चल रही है, तो पड़ोसी भी दूर होना से शुरू हो जाएंगे। और एक बताऊं आपको कि ये हमेशा एक चीज देखी है कि जब मजबूरी होती है या परेशानी होती है ना, तो बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपको, मेरे प्रैक्टिकल देखा हूँ, हम छोटे छोटे थे जब की बात है, कि हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, उनका सिर दुखता था बहुत भयंकर, इतना भयंकर सिर दुखता था कि उसको सब दवाइयां दे ली जो पुराने जमाने में जो भी देसी वैद्य वगैरह वगैरह सब कुछ दे दी, नहीं सिर सिर बंद नहीं होता, बहुत भयंकर दुखता। और उसी सिर दर्द में वो एक दिन क्या हुआ कि बिल्कुल आखिरी क्षण था उनका। अब उनके छींक आने लगी और उनके नाक से कीड़े निकल निकल के आने लगे। छींक से छींक आती गई, कीड़े निकलते गए, कि छींका, काले काले सिर के कीड़े आते गए निकलते गए। मतलब पूरी, और उनका क्या बोलते हैं, आज तो मेरे आराम है, आज बिल्कुल सिर दर्द नहीं है। आप सोचो कि वो दूसरे दिन वो खत्म भी हो गए। तो आप सोचो कि उन मजबूरी में तो कीड़ों ने भी जगह छोड़ दी थी कि भाई अब ये मरने वाला है, ये परेशान है, अब जाने वाला है, तो कीड़ों ने जगह छोड़ दी। आप इंसान तो दूर की बात है, अगर आपने किसी को मजबूरी कह दी, रो दिए ना किसी के सामने, आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। तो आप अपने बोल्ड रहिए। हमारी कम्युनिटी यही सिखाती है कि हमको बोल्ड रहना है, हमको स्वस्थ रहना है। यही हमको हमारी कम्युनिटी सिखाती है। हमको गिड़गिड़ाना नहीं है, हमको स्ट्रांग बनना है। हमारी कम्युनिटी क्या सिखाती है? यही तो सिखाती है कि हमको हेल्दी भी रहना है और वेल्दी भी रहना है, हमको स्ट्रांग भी रहना है, हमको तो दूसरे की मदद करने वाला बनना चाहिए, है ना। तो यही तो सिखाती है। नहीं तो अगर हम कैसे मदद कर पाएंगे? हम खुद ही अगर रोते रहेंगे और आप कहते हैं हम तो रो रहे हैं, अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, अरे भाई तू खुद क्या मदद करेगा? तू पहले तो तू ठीक हो ले, है ना। तो मजबूरी को कभी नहीं बताना चाहिए। ओके, क्लियर है? ऐसा कोई है व्यक्ति जो अपनी मजबूरियों को रोता है किसी आस पड़ोसियों के सामने जाके? नहीं है ना। वेरी गुड, क्यों? हमारी कम्युनिटी है, इसमें तो अच्छे ही लोग हैं भाई। ऐसा पहले से माइंड सेट प्रोग्राम चलता है हमारा। भूतकाल की गलती ये भी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपने कभी भूतकाल में कोई गलती की है, यानी पिछले टाइम में कोई गलती कर दी, तो उसको भी नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? कई बार हम ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं और हम, है ना, पहले तो फास्ट फ्रेंड रहते हैं या कुछ रहते हैं, हम बता देते हैं उसको, और बाद में किसी बात से अनबन हो जाएगी तो वो हमको ब्लैकमेल भी कर सकता है, हम हमारे उस हमको टॉर्चर भी कर सकता है। वो होता है ना ऐसा। अभी तो हम फ्लो फ्लो में बता देते हैं ऐसा और ऐसा हो गया, यार ये गलती कर दी मैंने, ये ऐसा हो गया, मेरे ऐसा हो गया, मैंने उससे चीटिंग कर ली, मतलब कुछ भी है।
उसी को जाके बता देगा वो, है ना। तो कभी भी भूतकाल में अगर जाने अनजाने में गलती हो, कई बार कोई जान के तो नहीं करता, मैं तो लगता हूँ कि इंसान जान के नहीं करता, लेकिन अनजाने में भी कोई गलती हो गई हो तो हमको किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है भाई, मैं हर पॉइंट पे शाम पूछूंगा, कोई है ऐसा जो इस तरीके की गलती कर रहा है तो आगे से सुधार कर ले, ठीक है। क्लियर है सबको। उसके बाद मतलब भविष्य की रणनीति, भविष्य की रणनीति भी नहीं बतानी चाहिए भैया। दुश्मनों को अगर रणनीति का पता चल गया ना तो आगे से काट कर देंगे। आपकी भविष्य की कोई भी रणनीति बना रहे हैं, चाहे वो घरेलू बना रहे हैं, चाहे व्यवसायिक बना रहे हैं, चाहे पारिवारिक बना रहे हैं, मतलब कुछ भी बना रहे हैं, आपको कहीं की अगर आपके कोई चहेते नहीं है तो आपकी उस रणनीति को खराब कर सकते हैं। आपने किसी के साथ व्यापार करने की बात कर रहे हैं, आप किसी को अपना जो कोच बनाने की बात कर रहे हैं, आपने रणनीति बनाई किसी को कोच बनाना है, और किसी को पता चल गया तो हो सकता है वो कोच या तो उसके पास चला जाए, वो कस्टमर उसके पास चला जाए। अगर आपने कह दिया सबको ढिंडोरा पीट दिया को मैं उसको कस्टमर बनाने वाली हूँ भाई, मैं तो उसके कस्टमर पे जा रही हूँ, तो आपसे पहले वो पहुंच जाएंगे, है ना। चाहे वो दूसरी कंपनी वाले हो तो उस चीज के पहुंच जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो आपको सीक्रेट रखना है इस चीज को हमेशा। तो अपनी भविष्य की अपनी रणनीति नहीं बतानी है सबको। क्लियर है सबको। ये चीज के अपने बिजनेस में भी काम आएगी, हमारे व्यवहारिक रूप में भी काम आएगी, हमारे समाज के रूप में भी काम आएगी, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। घर की बातें, घर का भेदी लंका ढाए, घर की बातें भी नहीं बतानी चाहिए, छोटी छोटी बातें। सास बहू का झगड़ा पड़ोसी को पता, है ना, बाप बेटे का झगड़ा पड़ोसी को पता, आपके घर में आज नमक नहीं था पड़ोसी को पता, ये नहीं होना चाहिए, है ना। वो पता है उनकी नजरों में क्या हो जाओगे, आप गिर जाओगे। ये तो परिवार ऐसा ही है, इनके तो कुछ घर में निकलता ही नहीं, इनके घर में तो सब्जी भी ढंग की नहीं बनती है। क्यों, आपने तो बता रहे हो उनको, पोल खोल रहे हो, अब हमारे तो घर सब्जी भी ढंग की नहीं बनती, हमारी बहू ऐसी है, या हमारे सास ऐसी है, हमारे ऐसे रोक टोक करती है। तो आपको मतलब आस पड़ोसी रिश्तेदारों की नजरों में भी आप गिर जाओगे, घर की बातें बता बता के कि यार ये परिवार तो ऐसा ही है, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है, इनके घर में ये नहीं है, उन सबको पता होगी, आपकी पारिवारिक स्थिति की सबको पता होगी। तो घर की बातें नहीं बतानी चाहिए, और घर की बातें बताने से पता है इमेज भी जाती है। और एक बताऊं आपको कि विभीषण जी भगवान के भक्त थे, और भगवान का भक्त होना बहुत बड़ी बात होती है ना, होती है कि नहीं होती है। लेकिन आज तक किसी ने भी विभीषण का नाम अपने बेटे का रखा है क्या, मुझे एक ही बता दो साहब हमारे बेटे का नाम विभीषण है, कोई हैंड रेज कर दे इस बारे में, मैं एफरेस के एक वो लेता हूं, और कोई बता दे कि साहब हमारा बेटे का नाम विभीषण है। जबकि एक भक्त भगवान यानी हनुमान जी भी थे तो हनुमान बहुत मिल जाएंगे, भगवान के भक्त लक्ष्मण जी भी थे, बहुत भक्त मिल जाएंगे, मतलब और सब लोग मिल जाएंगे, लेकिन विभीषण नहीं मिलेगा। जबकि विभीषण तो भगवान के इतने सख्त भक्त थे कि उन्होंने सब कुछ त्याग रखा था, वो लंका में भी भगवान की भक्ति करते थे। तो ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वो घर की बात आके बता दी थी, और उससे कहावत चली घर का भेदी लंका ढाए, यानी सारा बर्बादी हो गई, पूरी पूरा परिवार खत्म हो गया। हम ऐसा नहीं करते ना, घर की बातें नहीं बतानी है। और ऐसा नहीं हो कि फिर ऐसा नाम हमारा नाम किसी कोई दूसरा नहीं रख सके, उस चीज बताऊं आपको। आज कोई ललायत हो कि यार मैं ना इनका नाम मैं भी मेरे बच्चे का रखूं, मतलब इस तरीके से करना है आपको। फिर आती है कमाई का जरिया। कमाई का जरिया भी नहीं बताना चाहिए। कई लोग कमाई का जरिया बता देते हैं ना आपको, ये कंपटीशन बिजनेस में बहुत चलता है। कई लोग क्या है उसको अपने वो रख देते हैं ना, जब नौकर वगैरह रखते हैं तो उसको बताते रहते हैं ऐसा यहाँ से ऐसा आया, यहाँ से ऐसा है। तो बताया कि हमारे भी एक रिश्तेदार हैं, उन साथ में तेरे बगल में दुकान खोल ली उसने, कमाई का जरिया आधा हो गया उसका। अगर आपने बता दिया, सारे गुल खोल दिए उसको, तो सामने वाला आपको जड़ काट सकता है। आपने किसी को सिखाया, आपने नौकर रखा, उसको सिखाया, जरिया बताया, तो वो 100% वो आपके कंपटीशन में दुकान खोलेगा, और उसको उस एरिया का पता है वो। और आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत जगह ऐसा है कि वो सेठ बन बैठे और वो रोड पे आ गए, उन्होंने उन्हीं की पार्टियों को तोड़ लिया। तो कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। और आप में भी जैसे अपने हमारी जो कम्युनिटी है उसके बारे में जब अपन बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं
जो हम लोगों को केवल आपस में ही शेयर करते हैं। जैसे हमारे कंज्यूमर है आपस में शेयर करेंगे, हमारे कोच हैं आपस में शेयर करेंगे। इसीलिए तो अलग अलग पिन वाले अलग अलग जगह बैठ के बात करते हैं। जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच है वो अलग बैठ के बात करते हैं, कोच अलग बैठ के बात करते हैं, हमारे कस्टमर के साथ अलग बात होती है। सबके यानी सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, सबके साथ अलग अलग बात करनी पड़ती है। सब जानते हैं इस बात को। थम्स करेंगे सारे लोग। कनेक्ट तो हो रहे हैं ना मेरे साथ? बोर तो नहीं हो रहे? करूं? अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं करता हूं, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद में आती है हमारी हम्म, कमजोरी। अगर आपने कमजोरी बता दी, आप कभी जीवन में जीत नहीं सकते। अगर आपने अपनी कमजोरी बता दी, आप जीवन में कभी जीत नहीं सकते। देखो एक चीज बताऊं आपको, बड़े खिलाड़ी है ना, वो दूसरे सामने वाले खिलाड़ियों का वीडियो देखते रहते हैं कि ये किस जगह कमजोर है। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी है तो वो देखता है, बॉलर देखता है कि ये बैट्समैन है, किस जगह कमजोर है, ऑफ साइड कमजोर है, ऑन साइड कमजोर है, या शॉर्ट बॉल डालनी चाहिए, मतलब कौन सी बॉल नहीं खेल पाता ढंग से, वो उसी को वही बॉल करवाने की कोशिश करेगा। वो वीडियो देखते हैं आपस में, जब आपस में टीमें आती है ना, तो वो जिससे मैच होता है उनके वीडियो देखते रहते हैं। वो बॉक्सर है वो वीडियो देखते रहते हैं। ये मैंने उनकी इंटरव्यू में सुना है। अगर आप अपने मुंह से ही कह दो यार वैसा है कि मैं ना शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता भाई, और तो मैं खेल लूं, तो सामने वाले से कह दिया तो वो क्या करेगा? आपको तो सीधा वही अटैक करेगा ना। उसी तरीके से अगर आपकी कोई कमजोरी है तो 100% है फिर। जैसे कोई अगर उसी नस को दाबेगा फिर सामने वाला आगे आपकी कमजोरी को, आप चुप हो जाओगे इसके सामने, है ना। फिर आती है ताकत। अपनी ताकत भी नहीं बतानी चाहिए भैया, बहुत बड़ी बात है। जिसने अपनी ताकत बता दी कि मेरा ताकत का जरिया यह है, मेरी मेरी जो घर की ताकत है, या मेरे परिवार की ताकत है, मेरे समाज की ताकत है, जो आपकी ताकत है उसको बता देंगे तो लोग उसको काटने लग जाएंगे, आपकी ताकत को कमजोर करने में लग जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ताकत को कमजोर करेंगे। तो ताकत भी नहीं बतानी चाहिए कि मेरी स्ट्रांग पावर क्या है, यानी अपना खुद का स्ट्रांग पावर क्या है, ये भी नहीं बताना चाहिए। आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपके बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो आपका स्ट्रांग पावर क्या है, आप कैसे कर रहे हैं आपको भाई। तो जो प्रतिद्वंदी टीम है अगर आप उसमें बखान करने लगे तो आपको घेरना शुरू कर देंगे वो लोग। तो आप अपनी ताकत को अपनी टीम पे लगाएं, अपने कस्टमर पे लगाएं, अपने कोच पे लगाएं, तो वो आपको अच्छी है। लेकिन अपने उसको भेद नहीं बताना चाहिए किसी और प्रतिद्वंदी टीम को कि हमारी ताकत ही है, हमारी टीम स्ट्रांग इसलिए है, हमारे लोग हेल्प इसलिए कर पाते हैं। तो आपको काटने लग जाएंगे और वो क्लब तो बेकार है, उसमें तो कुछ भी बताते भी नहीं है। ऐसा आया है हमारे सामने, अजी साहब वो उनके वो तो ऐसे हमारी जैसे सेवाएं नहीं देते हैं वो। ये चीजें होती है। मित्र के बारे में देखो, बहुत बहुत बड़ी बात है, मित्र के बारे में भी नहीं बताना चाहिए कि आपका फास्ट फ्रेंड कौन है। ये नहीं बताना चाहिए, मित्र के बारे में भी नहीं बताना चाहिए। आपकी दोस्ती कभी भी तुड़वा सकता है कोई व्यक्ति, अगर चाहेगा आपको तो वो आपकी दोस्ती, और यार तेरे लिए ऐसे बोल रहा था वो, अच्छा यार मैं तो उसको इतना चाहता हूं, मैं तो बहुत फास्ट फ्रेंड हूं। और कई कान के कच्चे होंगे तो वो बात भी मान लेंगे, वो आपके दुश्मनी भी बन जाएंगे। तो मित्र को परगला सकता है, आपके मित्र को आपकी के बारे में और उनसे आपके बारे में, यानी ट्रांजैक्शन, पोस्टमैन समझ लो या वो ट्रांजैक्शन करने वाला समझ लो, सूचना का आदान प्रदान करने वाले लोग बन जाएंगे और आपके दोस्त से चुगली कर कर आके आपका दूरी करवा सकते हैं। तो आपको ये नहीं बताना है कि आपका फास्ट फ्रेंड कौन है। भाई मेरे तो सभी फ्रेंड है, आप भी फ्रेंड हो, सभी फ्रेंड है मेरे तो, सभी लोग मेरे पास। मतलब ये भी कई बार ऐसा होता है कि आपका फास्ट एक कोई आपको चाहता है, लेकिन आप किसी और फ्रेंड ज्यादा उसको आप ज्यादा चाहते हो, तो आपको ये भी नहीं बताना है भाई वो फ्रेंड मेरा बहुत अच्छा है। तो वो उसको कट जाएगा कि यार मैं तो इतना चाहता हूँ इसको, और फिर ये उसकी तरफ है, ये उसको ज्यादा फ्रेंड मानता है, तो भी वो आपको आपके साथ काट देगा वो। तो अपने मित्र के बारे में या अपने फ्रेंड के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, और ज्यादा बात उसकी भी बतानी नहीं चाहिए। और एक दौर बता दूं आपको, इसके साथ शत्रु के बारे में भी नहीं बताना चाहिए।
अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसके बारे में भी किसी भी समाज में या किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये भी, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? कि वो भी व्यक्ति आपके दुश्मन से जा मिलेगा। शत्रु का शत्रु आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन आपका और भी दुश्मन पैदा हो, यानी आपकी कमजोरियों को जाके सामने वाले को बता सकता है शत्रु, और शत्रु स्ट्रांग होता चला जाएगा, आप कमजोर पड़ होते चले जाओगे। वो जा मिलेगा, आपकी बातों को बताएगा, अरे वो कमजोर चल रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, उनके ऐसे फूट पड़ रही है। मतलब वो शत्रु को आपकी पोल जाके खोल देगा। तो शत्रु को भी नहीं बताना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। ये नहीं बताना, कभी जीवन में नहीं बताना चाहिए कि मेरे दुश्मन कौन कौन है। समझ में तो आ रही है ना मेरी बात? क्यों ये मैं आज क्यों करना चाह रहा हूँ, बस ज्यादा ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहूंगा हमारे जीवन में ये बहुत काम आती है, और हमको इन चीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको करना क्या है जीवन में। माइंडसेट का मतलब भी यही होता है कि भाई हम स्ट्रांग रहें, हम मतलब सतर्क रहें। इसलिए मैंने ये पॉइंट रात को चूज किए, और रात को भी लिखे कुछ, अभी एक दो पॉइंट सुबह भी लिखे। ये मेरे दिमाग में जैसे आया मैंने बात कर। क्लियर है सबको? क्योंकि स्ट्रांग बनना है, अपने आप को अच्छा रखना है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और सच बोलने पर बुरा हो रहा हो, अगर सच बोलने पे बुरा हो रहा हो तो ऐसी सच नहीं बोलना चाहिए। सच बोलने पे अगर बुरा हो रहा हो तो ऐसी सच भी नहीं बोलनी चाहिए। देखिए, ये तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है, ऐसी 100 सत्य से वो झूठ अच्छी है जिससे किसी की गर्दन कटती हुई बच रही हो, किसी की फांसी टल रही हो, किसी का घर उजड़ता बच रहा हो। तो 100 सत्य से भी ज्यादा पुण्य मिलता है उस झूठ से। समझ पा रहे हैं? 100 झूठ यानी 100 सत्य से भी ज्यादा पुण्य मिलता है ऐसी झूठ से जिससे किसी का घर बस रहा हो, किसी का फांसी टल रही हो, है ना। अपमान हो रहा हो, मतलब तो ऐसी सच को नहीं बोलना चाहिए। या किसी ऐसी सच बोल दें, हमने किसी के आपस में पड़ोसियों में भी झगड़ा हो गया, लठ चल गए सिर। सर म्यूट हो गया। मतलब ऐसी सच नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का बुरा हो जाता हो। क्लियर है सबको? क्यों ममता जी, सही है ना? अगर मान लो साहब किसी के लठ चल जाए कोई सच बोलने से, किसी को फांसी हो रही है, नहीं मैं तो सच बोलूंगा लेकिन फांसी हो तो हो जा। किसी का घर उजड़ रहा हो, पति पत्नी अलग हो रहे हो, तलाक ले रहे हो, ऐसे सच बोलने से क्या फायदा? तो भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि ऐसी 100 सत्य से भी ज्यादा पुण्य मिलता है ऐसी झूठ बोलने से जिससे ये किसी का घर बच रहा हो, किसी की फांसी बच रही हो, किसी का बुरा ना हो रहा हो। ठीक है ना? तो ऐसी सच भी नहीं बोलनी है हमको। उसके बाद में आता है दिया दान। ये भी नहीं बताना चाहिए किसी को, दिया हुआ दान। लेकिन आजकल तो भाई ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, अगर टॉफी बांटेंगे ना तो पहले कैमरे के सामने, व्हाट्सएप के सामने, और उसमें फेसबुक पे डल जाएगा, अगर टॉफी बांटी आज बच्चों को, आज है ना जो मतलब कुछ कंबल बांटे हो तो कैमरा मैन बुला लेंगे और बस फेसबुक पे डाल देंगे। ऐसा होता है ना? वो दान दिया ने दिया बराबर है। दान दिया हुआ ने दिया हुआ बराबर है। क्योंकि आप तो खैर ये चीज तो ऐसा ट्रेंड बन गया है, अगर कोई कुछ भी कर रहा है स्टेज बन जाएंगी और उनके माध्यम से पत्रकार भी आ जाएंगे और मतलब बहुत प्रोपागंडा करते हैं। आपको किसी को हेल्प करनी है, गुपचुप में करो, चुपचाप करो। आपको नाम क्या कमाना है, आपको पुण्य कमाना है, आपको मदद करनी है किसी की। लेकिन वो मदद नहीं होती, वो दान नहीं होता जो आप वाह वाह लूटने के लिए कर रहे हो। वो दान दिया जैसा नहीं दिया। भगवान कहते हैं कि आपने अपना नाम कम करने के लिए दिया है, आपने किसी की हेल्प करने के लिए नहीं दिया। तो दिया दान कभी किसी को, क्योंकि सामने वाले को आप मान लो किसी को हेल्प करिए, मान लो वो भी दान ही होता है, हेल्प करने वाला। और आपने प्रोपोगंडा कर दिया तो सामने वाले को तो नीचा दिखा दिया कि वो तो भिखारी है और आप दाता बन गए।
तो ऐसा दान देना बेकार है जो आप प्रोपोगंडा कर रहे हो। दिया दान भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसके साथ एक और पॉइंट मेरे को याद आ गया, वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं था लेकिन बता दूं आपको। किसी को उधार देते हैं ना, उसको भी नहीं बताना चाहिए किसी को, क्योंकि सामने वाले की भी रेपुटेशन होती है। किसी को उधार दिया पैसा भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पर लेन देन भी गुपचुप होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारी अड़चन आ सकती है, क्योंकि इमेज होती है, सामने वाले की भी होती है, आपकी भी होती है, और कई बार लेन देन को खराब दुनिया आपका खराब कर सकती है। तो यानी अगर आपने किसी को कर्ज दिया है तो उसको भी नहीं बताना चाहिए कि अरे यार वो मर रहा था फिर मैंने दिए भाई पैसे, क्या करूं भाई मुझे तो मजबूर, मतलब 50 जनों से कहता फिरेगा, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और वैसे एक जोक्स भी है इसके बारे में, बोले साहब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को उधार दिए पैसे, यार मैं उधार तो दे दूं लेकिन तू किसी से कहेगा नहीं। लेकिन वो तो पैसा उधार वाला जो वापस देने वाला नहीं था, इसलिए कहता मैं तो किसी से नहीं कहूंगा, तू ही कहता फिरेगा फिर बाद में कि वो मेरे पैसे खा गया। वो तो एक अलग जोक्स की बात है। बाकी एक्चुअल क्या, किसी को अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो आपको करना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में आता है हमारा अपना सीक्रेट। अपना सीक्रेट भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं कभी भी आप परेशान हो जाओगे। अपना सीक्रेट भी नहीं बताना चाहिए। दूसरों की बातें, 14 पॉइंट है, दूसरों की बातें भी नहीं बतानी चाहिए। दूसरों की बातें क्या इसको चुगली कह सकते हैं? चुगली भी मैंने दूसरों की बातें इधर उधर करना, ये भी नहीं होना चाहिए, यानी बतानी नहीं चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोगों को उसके लिए समय निकाले, मतलब आप ऐसे कहते हैं यार फलाना का यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन किसी को बात बताने के लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं। दूसरों को चुगली करने के लिए या तो दूसरों की बातें बताने के लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं। हम में है कि किसी की आदत ऐसी भाई, पेट में आफरा आ रहा हो कि भाई तो एक एक सीरियल था उसमें मैं देख रहा था, उसकी बहू को बहुत ज्यादा आदत थी, कोई भी बात पचती नहीं थी उसको। तो उसके पास आती, जो ससुर के पास आती, डैडी डैडी मेरा पेट दुख रहा है। अच्छा पेट दुख रहा है, हाँ हाँ मैं समझ गया समझ गया, उगल दे क्या क्या लाई है तेरे, उगल दे तू जो भी बात होती है उल्टी कर दे मेरे को। फिर वो कहती वहां ऐसे है, पड़ोसी में ऐसे है, वो ऐसे हाँ हो गया अब तसल्ली, अब तेरा पेट ठीक है, हाँ हाँ पापा ठीक है। मतलब वो कुछ एक ऐसी सीरियल था, वो जोक्स बनाने का भाई, चुगली करने के ऊपर ही था वो सीरियल। तो ऐसे लोग भी हैं कि खुद के पास समय नहीं है, बच्चों को लिए समय नहीं है। लेकिन इसमें बताऊं आपको, पुराने एक मैंने कार्ड कार्ड एक दिन स्टेटस पे भी लगाया था। कुछ लेडीज तो जो सिर पे वजन रखा हुआ था, सिर लेडीजों के सिर पे वजन रखा हुआ था, और उनसे कहा यार थोड़ा रुक जाओ, नहीं 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 जाएंगे, हमको घर खाना बनाना है, हमको ये करना है वो करना है। 2-3 लेडीज मिल गई, अब वो सिर पे भी वजन रखा हुआ है और बातें भी करने लग गई। तो उसके ऊपर कार्टून दिया था कि कुछ चिड़िया आई तो देखे यार जगह नहीं, तो उनको सिर पे वो बोझा रखा था उस पे घोंसला रख लिया, घोंसला रख लिया, अंडे दे दिए, अंडे दे के वो बच्चे भी उड़ गए, लेकिन वो बात करती खत्म नहीं हुई। उसमें कार्टून था कि अगर आपको देखना हो तो मैं आज स्टेटस लगा लूंगा, उसमें देख लेना, बहुत ही प्यारा स्टेटस है वो। मतलब वो ये भूल गई कि मेरे सिर पे वजन है, सिर पे वजन है। और वो उन्होंने जो कार्टून वाले ने दिया कि मतलब चिड़िया आई, घोंसला बनाया, अंडे दिए, अंडे में से बच्चे निकले और वो भी उड़ गए, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुई। तो ऐसा भी होता है कई बार कि दूसरों की बातें करने के लिए हम समय निकाल लेते हैं। फिर आता है बिना मांगे सलाह नहीं देते। बिना मांगे भी सलाह नहीं देना है। अब देखिए बिना जरूरत के अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो ना, तो वो आपकी सलाह बेकार है। अब इसमें अपनी कम्युनिटी में देखो ऐसा है, अरे तू ऐसा हो जाएगा, तू फिट हो जाएगा, अरे वो सामने वाले को जरूरत नहीं है अभी फिट होने की, अभी माइंड सेट ही नहीं है उसका फिट होने का। अरे तू न्यूट्रिशन लेगा तो ऐसा हो जाएगा, तू फिट हो जाएगा। तो पता क्या, क्या फिट हो जाएगा, तू ही ऐसा पतला लग रहा है जैसे को बीमार हो गया। मेरे साथ हुआ कई बार ऐसा। शुरू शुरू में मैंने जो बहुत ज्यादा हेल्दी लोग या मोटे लोग उनके बारे, अरे सर मैं इस तरीके से तो थोड़ा सलाह दी उनको, क्या भाई साहब आप ही है ना ऐसे लग रहे हो मरीज से, पर क्या बढ़िया बॉडी थी पहले।
और आप है ना मरीज से लग रहे हो, पतले पतले से लग रहे हो, आपकी तो लंबाई भी ठीक है, थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए, मतलब उल्टा मुझे ज्ञान फेल दिया उनको माइंड सेट नहीं था कि फिट क्या होता है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या होती है कि वो लोग कस्टमर हमारे पास आते नहीं है, फिर हम कहते हैं भाई साहब हमारे कस्टमर नहीं बन रहे। अरे भाई उनको पहले माइंड सेट करो, उसके बाद सलाह दो। वो मांगे कि भाई साहब ये बताओ यार मैं फिट कैसे हूं, भाई साहब मुझे बताओ कि मैं क्या खाऊं। और वैसे मोटा आदमी तो ये पक्का पूछेगा क्या खाऊं कि मैं पतला हो जाऊं, वो फिर भी खाने की बात करेगा। मोटा आदमी मतलब पतले होने के लिए फिर भी खाने की बात करेगा, क्या खाऊं जो पतला हो जाऊं, है ना। तो बिना मांगे सलाह नहीं देनी। अगर मान लो कि किसी कोई भी काम कर रहा है, कोई भी पड़ोसी है और आपको सलाह की जरूरत ही नहीं है उसको, फिर भी आप सलाह दे रहे हो, गलत है ना ये। फिर है आपको बिना उपयोग ज्ञान, अगर कोई उसका यूज ही नहीं करता। मैं आज जैसे आपको सबको ज्ञान पेल रहा हूं, आपको जरूरत ही नहीं है मेरे ज्ञान की, तो कोई तो उठ के चला जाएगा, कोई दूसरा काम करता हुआ नजर आएगा। नहीं बोले क्या पता नहीं, हाँ सेशन ले रहे हैं बट ठीक है जुड़ गए, और वो सीनियर कोच कहते हैं ना इसलिए जुड़ गए। तो फिर मैं कितना भी वो ज्ञान करूं, उसका कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए जब आपको उसका यूज ही नहीं है। आपको आपको कोई यूज नहीं है। मान लो सपोज कोई खिलाड़ी नहीं है और मैं खेलने का ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसे खेलते हैं ऐसे खेलते हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, उनको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करोगे, आप न्यूट्रिशन लोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आप है ना काम करोगे तो आप कोच बन जाओगे। मैं ज्ञान दे रहा हूं उनको, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। आप अच्छे कोच बन जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आप लुकिंग बेटर होगे, उनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। अरे मैं तो सब जानता हूँ, एमबीए होते बहुत सारे लोग सर, बोले मैं तो सब जानता हूँ सर, मैं बहुत नॉलेज है मुझे। तो जिनको बहुत नॉलेज है उनको ज्ञान फैल रहे हो, तो वो उनको उपयोग ही नहीं लेंगे वो आपके ज्ञान को, तो ऐसी जगह भी ज्ञान को नहीं बताना चाहिए। और लास्ट में दूसरों की कमी या बुराई, दूसरों की कमी या बुराई ये भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा और आपको बुराई करने लगेगा, आपकी बुराइयां ढूंढने लगेगा। जैसे मान लो मैं किसी भी की भी बुराई करता हूं, सपोज मैं कुलदीप जी की बुराई करना शुरू कर दूं, ममता मोहन जी की बुराई शुरू कर दूं, फिर ये क्या करेंगे कि खुद की बुराई को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, पहले ढूंढेंगे कि भरत जी में क्या क्या बुराई हो सकती है, तो वो मुझे रिसीव करेंगे। हाँ, आप कौन से ऐसे हो, आप भी तो ऐसे हो, आप भी तो ऐसा करते हो। आपकी टीम में देख लेना, कभी कोच में देख लेना, कभी आप किसी की बुराई करना यानी उसकी कमियां बताना शुरू करना, देखो आपको सामने वाले से जड़ी लगती। हाँ, आप कौन से दूध के धुले हो, आपने भी तो ऐसा किया। आप पड़ोस में देख लेना, आपके समाज में देख लेना, आपके परिवार में देख लेना, आप भाई को की कमियां निकाल के देख लेना, आपके बेटे की कमियां निकाल के देख लेना। आप तो किसी की कमियां बताओगे, किसी की बुराई करोगे, तो वो आपसे दूर भी होगा और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, और आपको बुराइयां झेलने के लिए आप भी तैयार हो जाओ। पक्की बात है नहीं? तो किसी की भी बुराई या कमियां अगर आप सामने उसको बताने का तरीका आप स्टेट बता रहे हो, तो सामने वाला स्वीकार नहीं करेगा और वो आपकी बुराइयां ढूंढने लग जाएगा कि आप में क्या क्या बुराई है। कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी ढूंढेगा, वो काम छोड़ेगा लेकिन आपकी बुराइयां ढूंढना शुरू करेगा वो, है ना। क्लियर है सबको? तो ये मैंने जो आपको पॉइंट लिखा है, इस चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो ना, तो आप बेटर हो सकते हो, आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो, आप एक अच्छे कोच बन सकते हो, एक अच्छे वेलनेस कोच बन सकते हो। नहीं तो एक चीज बता दूं आपको, क्यों अच्छे क्या होता है कि ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो ही तो अच्छे हो सकते हैं ना हम लोग। हम क्या होता है कि सामने वाला का कहने का तर्जनी होती है हमारी, ये कहते हैं तू बुरा, लेकिन तीन उंगली हमारी तरफ आ रही है सीधी स्ट्रेट, तीन गुणा हमारी तरफ आ रही है। आप देखा, आप उंगली करो, सब उंगली करो, उंगली करो सब कि भाई तू बुरा ऐसे करो। अब तीन उंगली आपकी तरफ मुड़ी कि नहीं मुड़ी? तो भैया पहले आपने खुद के देखो। तो बुराई, हमको छोटी छोटी कमियों को हमारी पे काम करना है, हम पे काम करना है, और काम करके हमको बिल्कुल फर्स्ट क्लास वेलनेस कोच बनना है, लोगों की मदद करनी है। और लोग ये कहने लग जाएं कि उनकी जैसे हम बोलें, उनके जैसे हमारे विचार हो, उनकी जैसे हम फिटनेस आए, उनका यानी आप जैसा बनना चाहें,
आपके जैसा बनना चाहे। और एक चीज बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग, मतलब कोई भी आपसे प्रभावित हो सकता है, ऐसा आप बनने की कोशिश करें, ऐसी बातें करने की कोशिश करें। और तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने सुना मुझे और आपने झेला कि आपको जो बातें करी मैंने। थैंक यू वेरी मच, सभी को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू।